अफगानिस्तान में तालिबान तेजी से पांव पसार रहा था, लेकिन किसी ने शायद ही सोचा था कि तालिबान इतनी जल्दी काबुल और फिर राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लेगा। बीते 24 घंटों में तालिबान ने हालात तेजी से बदले, इतनी तेजी से कि कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। हालात ऐसे बन गए कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद तालिबान ने पहले राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया, फिर अंदर घुसकर सत्ता पर काबिज हो गया। उधर लोग इतने डर गए कि लोगों में अफरा तफरी का माहौल दिखने लगा। अफगानिस्तान के कई प्रांतों और शहरों को कब्जाने के बाद तालिबान ने रविवार को काबुल पर भी कब्जा कर लिया। अफगान लड़ाके राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उन्होंने इसे नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद तालिबान की ओर से बयान जारी किया गया कि वे जबरन सत्ता पाना नहीं चाहते और शांतिपूर्ण तरीके से इसके पक्ष में हैं। अफगान गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, गनी काबुल से ताजिकिस्तान चले गए। अफगान मीडिया ने बताया कि सूत्रों के मुताबिक उनके साथ उनके करीबी सहयोगी भी देश छोड़कर चले गए। गनी के जाने के बाद अफगान के कई सांसद और नेताओं ने भी देश छोड़ दिया। तो पहले सुनिए अशरफ गनी ने देश छोड़ने के बाद क्या कहा। अफगानिस्तान अचानक थोपे गए युद्ध के कारण हमारा देश अफगानिस्तान खतरे में है। देश के हालात का मुझे अंदाजा है। मैं अपने शहीद सुरक्षा बलों और नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं अपने सुरक्षा बलों के साहस की सराहना करता हूं, जिसमें देशवासियों की रक्षा करने की हौसला है। मौजूदा हालात में सुरक्षा बलों का एकीकरण अभी हमारी प्राथमिकता है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मानसिक तौर पर तो शनिवार को ही हथियार डाल दिए थे, जब उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था। तो सोचिए, जहां के राष्ट्रपति सांसद देश छोड़ दे, वहां हाल कितना खराब होगा। बुरी तरह से तस्वीर हमने देख लिया था। एक महीने से जो ये वायलेंस, ये लड़ाई हुआ था, तो आज जो हम अपने महबूब वतन से हम निकला, तो बहुत बुरा तस्वीर हमने देखा। लेकिन उम्मीद ये है कि जो पहले बार तालिबान या जो लड़ाई था, इंशाल्लाह इसी बार ये लड़ाई नहीं होगा, उम्मीद है। क्योंकि वो जो दूसरे प्रोविंस तालिबान ने कैप्चर किया था, उसमें कुछ नहीं हुआ है। पॉलिटिकल लोगों को उसने कुछ नहीं कहा। जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उसको भी कुछ नहीं कहा। पर्दे के साथ, निकाब के साथ वो अपने काम पे जा सकता है, स्कूल यूनिवर्सिटी भी जा सकता है, उसमें कुछ नहीं था। Situation is very bad. People is nervous, or I don't know what happened. Inshallah everything will be okay. देश छोड़ने के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करके सफाई दी है कि आखिर उन्होंने देश क्यों छोड़ा। अपने फैसले का बचाव करते हुए उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, मुझे एक मुश्किल फैसला लेना था कि मैं या तो सशस्त्र तालिबान के सामने खड़ा हो जाऊं, जो राष्ट्रपति भवन में दाखिल होना चाहते थे, या फिर उसे उस प्यारे मुल्क को छोड़ दूं, जिसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी खपा दी। इस दौरान अगर अनगिनत लोग मारे जाते और हमें काबुल शहर में तबाही देखनी पड़ती, तो 60 लाख की आबादी वाले शहर में यह मानवीय त्रासदी होती। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अशरफ गनी ने हमारे हाथ बांधकर हमें बेच दिया। बता दें कि अशरफ गनी का जन्म 19 मई 1949 को लोंगार में हुआ। गनी अफगानिस्तान के 14वें राष्ट्रपति हैं। तालिबान ने काबुल के बाहरी इलाकों में मौजूदा बगराम एयरफील्ड और जेल को भी अपने नियंत्रण में लेने की बात कही। यह वही सैन्य अड्डा है जहां से अमेरिका ने अफगानिस्तान में करीब 20 वर्षों तक युद्ध को संचालित किया। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद यहां लोगों में सुरक्षा को लेकर खौफ पैदा हो गया। महिलाएं खास तौर पर चिंतित हैं। महिलाओं को डर है कि तालिबान के राज में उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान में आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में तो खुद तालिबानी भी नहीं जानते होंगे। न्यूज़ तक ब्यूरो।